रात के 2 बजे अचानक विमला की नींद टूटी। उसने देखा कि पति मनोज बिस्तर पर नहीं थे और उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम गए होंगे, लेकिन 15 मिनट बाद भी जब वो नहीं लौटे तो विमला की चिंता और बढ़ गई। मन नहीं माना तो वो उन्हें ढूंढने बेडरूम से बाहर निकल गई। मनोज बाथरूम में नहीं थे, रसोई घर में भी नहीं थे, बालकनी में भी नहीं थे। अपनी सौतेली बेटी सरिता के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर विमला सोचने लगी, मनोज घर में नहीं है, मकान का मेन दरवाजा भी अंदर से बंद है, फिर वो गया कहाँ। तभी उसे सरिता के कमरे से मनोज की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो कह रहा था, तुम्हें विमला से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बेखौफ होकर मेरी बाहों में आ जाओ, मुझे आप पर भरोसा है, तभी तो मैं अपना जिस्म आपको सौंपने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये आवाज़ सरिता की थी। ये सुनकर विमला सन्न रह गई। पिछले कई दिनों से मनोज और सरिता की हरकतें देखकर उसे ये शक हो गया था कि दोनों में कुछ चल रहा है, मगर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब दोनों के रिश्तों की सच्चाई समझते उसे देर नहीं लगी। एक बार विमला का मन हुआ कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ लें, मगर कुछ सोचकर वो रुक गई और बगैर कुछ कहे अपने बेडरूम में लौट गई और मनोज के आने का इंतजार करने लगी। जब विमला को मनोज से प्यार हुआ था, उस समय उसे ये पता नहीं था कि उसकी तरह वो भी गरीब परिवार से है। मनोज जब भी उससे मिलता था शानदार और कीमती कपड़े पहना रहता था। इससे उसे लगा था कि वो अमीर बाप का बेटा होगा। विमला को उस दिन सच्चाई का पता चला जब एक दिन उसने मनोज से कहा, हम दोनों 1 साल से एक दूसरे से बराबर मिलते जुलते हैं, मगर तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पिता करते क्या हैं और परिवार में कौन कौन है। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए बताया नहीं। आज पूछ रही हो तो बता दे रहा हूँ। मेरे पिता लॉन्ड्री चलाते हैं, इसके सिवा उनके पास और कोई जायदाद नहीं है। हमारा अपना मकान भी नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। परिवार में माता पिता के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक 7वीं में पढ़ती है और दूसरी 5वीं में। लॉन्ड्री से जो आमदनी होती है उससे बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता हूँ, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि तुमसे तभी शादी करूंगा जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मनोज की सच्चाई जानकर विमला चौंक गई थी। उसके दिल को धक्का लगा था। उसे लगा कि किसी अमीर लड़के से शादी करके सुखी जिंदगी जीने का उसने जो सपना देखा था, मनोज के साथ शादी करके कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने मनोज से साफ साफ बात करने का फैसला किया। ग्रेजुएशन पूरी करने में अभी 1 साल बाकी है, उसके बाद तुम्हें नौकरी कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1-2 साल भी लग सकते हैं और 4-5 साल भी। मुझे नहीं लगता कि तब तक मेरे पिता मुझे कुंवारी रहने देंगे। वे तो अभी से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुमने अपने घर की जो हालत बताई है उससे तुम चाहकर भी अभी मुझसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे भूल जाना होगा। बात खत्म करते ही विमला ने सिर झुका लिया। ये सच है विमला कि मैं चाहकर भी अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है।